नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का पेपर जो है वो हमारा 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2022 वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 17.82 का वर्ग माइनस करनी में 576 दिया हुआ है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो 17.82 का गुणा इसी में करेंगे तो हमारे पास आएगा 317.5524। अब जो 576 है इसका वर्गमूल होता है 24। अब इसको इसमें से हम घटाएंगे हम तो देखिए सभी में दशमलव के बाद एक समान अंक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 293.5524। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का पांचवा भाग इसके एक सातवें भाग से 154 अधिक है, संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि वह संख्या x है और इसका पांचवा भाग यानी कि 1/5 बराबर इसके एक सातवें, इसके यानी कि इसी संख्या के एक सातवें यानी 1/7 भाग से 154 अधिक है। ये 154 को जोड़ दिया। अब देखिए x का गुणा 1 में करा तो x/5, 7 का x का गुणा यहाँ भी 1 में करेंगे तो x/7 प्लस 154। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा तो x/5 माइनस x/7 बराबर 154। गुणा करेंगे देखिए 7x इधर 5x घटाएंगे तो 2x बचेगा बटे में 7×5 35 बराबर 154। 2 से भाग देंगे 2×7 = 14, 2×7 = 14 यानी कि x बराबर 77 गुणा ये 35 इधर आएगा तो गुणा होगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 2695 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संख्या 12 माइनस 8 और 4 के वर्गों का योग। तो देखिए 12 का वर्ग होता है 144, योग बोला है तो सभी को जोड़ेंगे। 8 का यानी माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 64, 4 का वर्ग होता है 16। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 224 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 224। अगला प्रश्न है चौथा, विवेक और किशु की वर्तमान उम्र का योग 76 वर्ष है। 20 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 5:4 था। दोनों की वर्तमान उम्र वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए उम्र का जो योग है वो 76 वर्ष है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखेंगे कि किन दो का योग 76 होता है। तो देखिए पहला तो 90 होगा, दूसरा है 40 और 36। तो इन दोनों का योग 76 हो रहा है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में दोनों की उम्र का योग 76 नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 40 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 2/3 है तो हमें 5a³ माइनस 2a² अनुपात 3ab² माइनस b³ का मान निकालना है। देखिए 5 गुणा a³ यानी a का मान है 2 तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 गुणा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और b है 3। ये अनुपात हो गया 3 है गुणा a का मान 2, b² यानी 3 का वर्ग 9, फिर b³ यानी 3 का क्यूब होता है 27। अब इसको सोल्व करेंगे 5 8 40, 2 चौक 8, 8 तिया 24 अनुपात 3 दूना 6 और 6 नंबर 54 और 54 में से 27 को घटाएंगे तो 27 बचेगा। अब 40 में से 24 को घटाए तो 16 अनुपात 27। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है जबकि इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से परिवर्तित होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसके लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए ये हमने लंबाई ले ली, ये चौड़ाई ले ली। अब 10% की कमी, तो 10% की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/10। तो 10 में 1 की कमी यानी पहले 10 था, अब 1 की कमी यानी 9। चौड़ाई में 10 की वृद्धि, तो 10
पहले था ये 10, 1 की वृद्धि हो गई यानी 11। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 100, यहाँ होगा 99। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 99 हो गया। तो देखिए पहले 100 से 99 हुआ यानी 1 की कमी हुई, 100 से कमी हुई तो बटे में 100 गुणा प्रतिशत निकालेंगे तो 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, 1 बचेगा यानी 1% की कमी हुई। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज DEF में सभी भुजाएं समान लंबाई की है तो प्रत्येक का कोण, तो देखिए सभी भुजाएं समान लंबाई की समबाहु त्रिभुज में होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो प्रत्येक कोण, तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण होगा इसका 60 डिग्री का। 60 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण अपने समपूरक का 2/7वां है, इसकी माप ज्ञात कीजिए। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। माना कि उसकी माप 40 है, 40 डिग्री है, तो इस 40 डिग्री का समपूरक कोण यानी इसको 180 में से घटाएंगे 40 को तो 140 डिग्री बचेगा। और इसी का 2/7वां तो भाग देंगे 7 दूना 14 और ये 0 तो 20 दूना हो गया 40 डिग्री, हमारा 40 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 0.6x माइनस 1.9 बराबर 0.2x प्लस 0.5। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 0.6x ये प्लस का है, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। फिर ये 0.5, 1.9 माइनस का है, इसको इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया। अब इस दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 0.4x बराबर, ये दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ आएगा 2.4। देखिए दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो 4x बराबर 24 बचेगा। x की वैल्यू निकालना, 4 से 24 को काटेंगे यानी कि भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समीकरण 2a प्लस 10 बराबर 18 को संतुष्ट करेगी। तो देखिए 2a प्लस 10 बराबर 18, तो हमें इसको सोल्व करके 18 लाना है यानी a की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों देखिए 10 तो है, अब हमारे पास 8 की कमी हो रही है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो a की वैल्यू क्या रखे तो 8 बनेगा। तो देखिए हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 10 18 यानी a बराबर हो जाएगा 4। a का मान आया 4। अगला क्वेश्चन है, 15 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 2 गुना दूसरे भाग के 3 गुने के बराबर है। तो देखिए 15 है, इसको भी ऑप्शन से सोल्व करेंगे। जैसे मानना पहला ही ऑप्शन लेंगे हम 9 और 6, तो पहले भाग का 2 गुना दूसरे भाग के 3 गुने के बराबर है, यानी कि मान लो 2 गुना और 3 गुना करना है तो ये 2 गुना हो गया, ये 3 गुना, तो ये किसका है 3 गुना तो 9 का, ये किसका 2 गुना है तो 3 का, यानी यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। बाकी देखो 15 है तो अंकों का योग 15 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है 15, इसमें भी नहीं है, तो डी में है 5 और 10, ये तो किसी का 2 गुना नहीं है, यदि दशमलव में आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए ही हमारा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 9 और 6। अगला क्वेश्चन है 154 मीटर और 49 का अनुपात। तो देखिए 154 अनुपात 49, इसको सोल्व करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, साथ ही 49, 22 अनुपात 7 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोग्राम 550 ग्राम से 1200 ग्राम का अनुपात निकालना है। तो हम देखिए 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 5000 और ये 550 यानी 5550 ग्राम अनुपात 1200। एक जीरो से एक जीरो भाग दिया, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 आठ 24, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और ये 0। 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 7 35 और ये 5 8 40, यानी कि 37.8 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि x प्लस एक बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है तो k का मान, तो ये गुणनखंड है यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये प्लस का एक बराबर से इधर आया तो माइनस का होगा। अब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो देखिए 2 गुणा x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस k गुणा x यानी कि माइनस का 1, ये 2 और ये माइनस का k बराबर से इधर लाएंगे या आप 0 मान सकते हैं, तो k का मान आ गया 2 यानी कि k बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 16वां प्रश्न है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, तो देखिए 0.75 बटा x, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए बराबर मान लेंगे, फिर 5 बटा 8 सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए माना कि ये दशमलव हटाया तो 100 लगेगा, या हम इसको भाग भी दे सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, पाँचों पाँचों 25 और इसका गुणा इधर करेंगे 15 8 120 होगा यानी कि 1.2, तो x बराबर आएगा 1.2 जो कि हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 17वां प्रश्न है, इसमें हमें अंकों को बदलना है तो हम इसको ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। हम ऑप्शन से इसको बहुत इजीली जल्दी सोल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 18 और 3 को हम बदल देंगे, तो 18 की जगह 3 को लिया -8 गुणित 4 प्लस 3 की जगह 18 को लिया भागित 9, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो हमें माइनस का 27 लाना है। तो दोस्तों देखिए 8 चौक 32, 9 से 18 में भाग दिया तो 2, अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ बचेगा माइनस का 29 प्लस 2, इसको माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि माइनस का 27, यानी ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाइड है जो कि हमारा आंसर होगा 18 और 3। अगर ये सेटिस्फाइड ना हो तो हम सेकेंड ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एल बराबर प्लस एम बराबर माइनस एन बराबर गुणा पी बराबर भाग, तो इसको सोल्व करना है। देखिए 5, अब एन का क्या है गुणा है, फिर 5 है पी का भाग है, फिर 5 एल का प्लस 5 एम यानी माइनस फिर 5, तो देखिए 5 से 5 में भाग दिया तो 1 यानी कि 5 गुणा 1 प्लस यहाँ पे है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 बचेगा या 1 बचेगा, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा इसका, ये 5 हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बराबर 3, 2 बराबर 5, 3 बराबर 7, 4 बराबर 9, तो 7 के बराबर में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे है 5 का। अब 7 तक जाना है तो जो 5 आएगा उसके और जो अगली संख्या आएगी यहाँ पे 6 का अंतर, जो 6 नंबर की संख्या आएगा उसमें 7 का अंतर और जो 7 है उसमें आएगा 8 का अंतर, यानी 7 और 8 को हम जोड़ देंगे तो 15 आएगा, यानी 7 बराबर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्ह प्लस और भाग और संख्या 3 और 4 हो तो हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए 12, अब प्लस और भाग को चेंज करना है यानी कि प्लस की जगह भाग दिया, फिर है 2 गुणा 3 की जगह 4 भाग की जगह प्लस लेंगे और 4 की जगह 3 -18 भाग दिया तो 6 गुणा 4 प्लस 3 माइनस का 18 गुणा करेंगे 6 चौक 24 प्लस 3 -18, दोनों को प्लस करेंगे तो 27 माइनस का 18 आएगा। अब 27 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के साथ।